तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ऑल एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसपीओज डेली वेजर्स को लेकर बड़ी मीटिंग, बड़ा ऐलान, रेगुलराइजेशन पर सीएम का पक्का वादा। यहाँ पर सीएम साहब जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, उनका एक पक्का वादा है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको एक वीडियो क्लिप जो डेली तस्कीन के द्वारा बनाया गया है, उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। डेली तस्कीन तो रिक्वेस्ट यही कि अपडेट देने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 10K फॉलोअर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। जिस तरह से मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, उसी तरह से आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा सब्सक्राइब बढ़ाने में। तो यहाँ पर ये अपडेट पहले आपको दिखाऊंगा, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को लेकर 8 जुलाई को एक बड़ी मीटिंग हुई है। डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पर सीएम उमर अब्दुल्ला का पक्का वादा है। ये सियासत नहीं बल्कि इंसानी मामला है, ये सीएम का कहना है। उन्होंने भरोसा देकर सभी डेली वेजर्स को ये कहा कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन पर हुकूमत का पक्का वादा है। उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स को बड़ी राहत देने की बात की है। इस माली साल से शुरू होगा सीएम उमर अब्दुल्ला का वो वादा जो डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। कोर्ट और फंड का कोई चक्कर नहीं, सीएम उमर अब्दुल्ला बनाएंगे डेली वेजर के लिए पक्की पॉलिसी। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को भी मिलेगी एक बड़ी राहत। क्या खबर है ये जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। खास डिटेल्स है मेरे पास, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स और सीपीडब्ल्यू की रेगुलराइजेशन को लेकर हाल ही में जुलाई के महीने में एक बड़ी जो है वो मीटिंग हुई है। इसमें आमदोरफ्त देखने को मिली है। 8 जुलाई 2026 को डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी ने एक बड़ी अहम मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग का मेन मकसद कश्मीर डिवीज़न के अर्बन लोकल बॉडीज़ में काम करने वाले सैनिटेशन वर्कर्स की रेगुलराइजेशन की प्रोसेस को रिव्यू करना था। एडमिनिस्ट्रेशन ने मामलात को टाइम बाउंड वक्त की पाबंदी के साथ हल करने का ऑर्डर दिया है और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करते हुए नजर आ रही है। अब हकीकत क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक हाई लेवल की मीटिंग लगातार काम कर रही है। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ, प्लानिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज शामिल हैं। इस कमेटी को 6 महीने के अंदर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट और रोड मैप पेश करने की डेडलाइन दी गई है ताकि अगले बजट सेशन से पहले ही डेली वेजर्स के मसले को हल किया जा सके। कमेटी इस बात पर गौर कर रही है कि रेगुलराइजेशन प्रोसेस लीगल और फाइनेंशियल तरीके से सस्टेनेबल होना चाहिए, कानूनी और माली तौर के ऊपर कोई परेशानी ना आए, ताकि चीफ मिनिस्टर इस पूरी पॉलिसी के ऊपर जो है वो इंसानी मामला समझकर इसे करार देकर लोगों की मदद करें। जानकारी के मुताबिक वर्कर्स ने मिनिमम वेज एक्ट को सही तरीके से लागू करना और पिछले पेंडिंग वेज को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने के लिए चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस की तरफ मार्च भी किया था, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ये यकीन दिया था कि वो असेंबली में इस चीज़ का प्रॉमिस कर चुके हैं कि साल 2026-27 के अंदर मरहलावार यानी कि फेज़ मैनर में जो है वो रेगुलराइज करने का काम शुरू कर देंगे और शुरू कर भी दिया है। उसमें कुछ फाइल्स तैयार हो रही हैं और उन फाइल्स को बहुत जल्दी पब्लिक डोमेन में हाजिर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब असेंबली के फ्लोर पर एक बारी कमिटमेंट दे दी है तो सरकार अपनी बात पर पूरी तरह कायम है और पीछे नहीं हटेगी। सीएम का कहना है कि वो इस मामले को ऐसे हल करना चाहते हैं कानूनी और माली तौर के ऊपर कोई भी जो है वो मुश्किलात पैदा ना हो। उनका रिस्पॉन्स है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई पॉलिसी ना बनाई जाए जो आगे चलकर कोर्ट में फंस जाए या फंडिंग ना होने की वजह से रुक जाए। इस वजह से उन्हें चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो फ़िलहाल के तौर पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के लिए सीपीडब्ल्यू कम्युनिटी के जो वर्कर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट करने का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में एक हाई लेवल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और फाइनेंशियल तरीकों से मीटिंग हुई है। फेक रिकॉर्ड को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1 लाख डेली वेजर्स को, टेम्प्रोरी वर्कर्स को आधार बायोमेट्रिक बेस्ड के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया है। उनकी रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर लिया है। ये रेगुलराइजेशन सबसे पहले जल शक्ति, पब्लिक वर्क और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शुरू होगी। और डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर ने जुलाई 8 को एक अहम मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जो वो सैनिटेशन वर्कर्स की रेगुलराइजेशन की प्रोसेस को रिव्यू करने की मांग की है और टाइम बाउंड वक्त की पाबंदी के साथ उनका ऑर्डर जारी करने की बात की है। ये बड़ा अहम मसला है और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए हुकूमत ने एक पूरी आइडियोलॉजी, एक पूरा वक्त, एक पूरा मंशूर, एक पूरे क्राइटेरिया के साथ तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स फेज मैनर में परमानेंट होंगे, रेगुलराइज होंगे और साल 2026-27 बजट सेशन को लेकर चलते हुए जो भी कोई कमी पेशी है उसको भी पूरा किया जाएगा। फ़िलहाल सेक्रेटरीट के अंदर फाइल्स को जो है वो बिल्कुल खंगाला गया है। थोड़ी बहुत आमदोरफ्त देखी गई है
और अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो कानून है उनके मुताबिक जो कमेटी है उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट बाकी है, लेकिन डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत का ये मानना है कि उनके पास बहुत कम समय है, डेली वेजर्स को पक्का करना है और उनके मैनिफेस्टो एज़ पर द मंशूर जो है वो उनका एक बड़ा प्रॉमिस है जो वो करने जा रहे हैं। सारे डेली वेजर्स एक साथ पक्के नहीं होंगे, फेज्ड मैनर में होंगे, सीनियरिटी बेसिस पे होंगे, बायोमेट्रिक जो आधार बेस्ड क्राइटेरिया है उसके नॉर्म्स को, उसकी गाइडलाइंस को पूरा करके होंगे। जो फेक लोग हैं, जो फेक भर्तियां हुई हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें रेगुलराइज़ किया जाएगा। 8 तारीख को अर्बन डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी मीटिंग हुई है और उसमें भी प्रोग्रेस रिव्यू चेक किया गया है। CPW या सैनिटेशन वर्कर्स के हवाले से उनको भी एक टाइम बाउंड के अंदर परमानेंट करने को, रेगुलराइज़ करने के लिए बात की जा रही है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मामला है और इंसानी मामलात में ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ग्राउंड्स पे काम सिस्टम और डिपार्टमेंट मिलकर कर रहा है। एक बड़ी मुद्दत के बाद शायद एक अच्छी खबर डेली वेजर्स को बहुत जल्द मिल सकती है। जल शक्ति, PWD या अन्य PHE बाकी महकमे के डेली वेजर्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स को फेज मैनर में हर डिपार्टमेंट से थोड़े थोड़े कर वर्कर्स को, डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा। हर महकमे से सीनियरिटी बेसिस पे लिया जाएगा और उन्हें जो है वो एज़ पर द सीनियरिटी बेसिस जो है वो उन्हें पूरे तरीके से मुकम्मल परमानेंट भी किया जाएगा। सरकार का ये क्राइटेरिया, ये नॉर्म्स फिल होने वाले हैं और सरकार इसके आधार के ऊपर जो है वो काम भी करने वाली है। बहुत ही अच्छा अपडेट था हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर से, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि PHE, PDD, आयाज़, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, CPW, रहबर खेल, रहबर जंगलात या दूसरे मुलाजमीन जो दूसरे शोबे में काम करते हैं एज ए डेली वेजर, उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा। फेज़ वाइज, फेज़ मैनर में उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा। ऐसा हमारे ये जो CM साहब उमर अब्दुल्ला साहब है उसने ये बड़ा ऐलान किया है कि इनको पक्का किया जाएगा, लेकिन फेज़ मैनर में। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि साल 2026-27 में इन तमाम डेली वेजर्स को रेगुलराइज़ किया जाएगा इन ए फेज़ मैनर। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब अपडेट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है जो बंदे जेन्युइन है उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा, बाकी जो ऐसे ही उनको मुलाजमत दी गई है उनको बाहर निकाला जाएगा, यानी कि जो जेन्युइन नहीं है उनको बाहर ही निकाला जाएगा। तो ये भी का नया अपडेट था। बाकी आपको, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। जिस तरह से मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, उसी तरह से आप भी मतलब हेल्प कीजिएगा 10K कम सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में। बाकी मैं कंटिन्यूसली आपके लिए नए नए अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो ऑल एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, SPOs, डेली वेजर्स को लेकर यानी कि एक बड़ी मीटिंग आज हुई है, तो जिसमें एक बड़ा ऐलान किया गया है कि रेगुलराइजेशन पर CM का पक्का वादा। तो बाकी आपको क्या, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।